फूड आते हैं, क्लोथ्स आते हैं, एंड शेल्टर। ये तीन चीजें आपकी बनती हैं नीड्स। क्या बनती हैं? नीड्स। यानी कि ये वो चीजें होती हैं जो हर इंसान को सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज थ्री थिंग्स। वी हैव फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। यहां तक बात क्लियर है? नीड समझ आ गई क्या होती है? ओके, परफेक्ट। नीड्स क्लियर हो गई, ठीक है। नीड्स, ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं जो कि नीड्स को डिफाइन करती हैं। फूड, क्लोथ्स, शेल्टर। रोटी, कपड़ा, मकान। ये मैं बोलता हूँ, आप लोग पीपल्स पार्टी का जो है ना, उनका ये स्लोगन होता है। ये लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान हर घर में प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम नीड्स पूरी करेंगे सबकी। ठीक है। अच्छा, अब बात होगी नीड्स की। इंसान को ये तीन चीज चाहिए सर्वाइव करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट वांट्स। व्हाट आर वांट्स? वांट्स आर डिजायर्स। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हम इनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। कैन यू गाइस सर्वाइव विदाउट योर फोन? अगर आप सर्वाइव करना चाहो तो सर्वाइव, आप बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं कर सकते सर हम। कर सकते हो, आप लोग सर्वाइव तो कर लोगे, लेकिन खाने के बगैर अगर खाना नहीं खाओगे तो आप लोग मर जाओगे। कपड़ों के बगैर भी आप घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, राइट? और शेल्टर अगर आपके पास नहीं होगा तो कहाँ सोओगे, कहाँ रहोगे? ठीक हो गया? तो ये नीड्स होती हैं। वांट्स क्या होती हैं? इनके बगैर आप सरवाइव कर सकते हो। वांट्स के बगैर आप सरवाइव कर सकते हो। तो आपके हाथ में जो फोन वगैरह होते हैं, आप लोग के हाथ में लैपटॉप होते हैं, जो गेम्स होते हैं, जो आप लोग की एक फरमाइशी प्रोग्राम आप लोग को जो भी होता है, फॉर एग्जांपल गाड़ियां हैं आप लोगों के पास, ये सब क्या है? ये सब वांट्स हैं, डिजायर्स हैं। यू कैन सर्वाइव विदाउट देम। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। और मैसा, यहाँ तक बात क्लियर है? मैसा, उमर, आयशा। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से बात सुनना। मैं, आयशा, आपको मैं दे रहा हूँ 100 करोड़। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ यू कैन बाय वट एवर यू वॉन्ट विद दैट मनी। डू यू थिंक यू वुड बी अनएबल टू स्पेंड ऑल ऑफ, लाइक पूरा पैसा आपको मसला होगा खर्च करने में? आप आपको अगर मैं ऑप्शन दूं कि आपको मसला होगा? 100 CR दूं आपको मैं, आप जाके सबसे पहला काम क्या करोगे? 100 CR, चलो मैं आपको देता हूँ। बताएं। 100 CR भाई, यहाँ पे कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है कि 100 CR खर्च करने में मसला होगा? और कौन कौन ये एग्री कर रहा है कि 100 CR खर्च करने में कोई मसला नहीं होगा, आराम से खर्च हो जाएंगे? माई आर्ग्यूमेंट इज कि आई एम गिविंग यू गाइज 100 करोड़, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज टू स्पेंड दिस बाय द एंड ऑफ द वीक। कोई कैच नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू स्पेंड इट बाय, बेटा ये तकरीबन अभी एंड हो जाएगी 20-30 मिनट्स में। टॉपिक करवा के एंड कर दूंगा, ठीक है। सवाल का जवाब दो। अब्दुल्ला, आप भी। परफेक्ट, अब्दुल्ला ने बोल दिया भाई वो स्पेंड कर सकता है। अब्दुल्ला बताता हूँ, अब्दुल्ला बताऊँ क्या करेगा, मैं बताता हूँ अब्दुल्ला क्या करेगा। अब्दुल्ला जाएगा। उमर, आप भी बताओ क्या करोगे? अब्दुल्ला जाएगा। अब्दुल्ला जाकर सबसे पहली चीज एक गाड़ी खरीदेगा। सही है। ये खरीदेगा, कोई बड़ी गाड़ी खरीदेगा 10 करोड़ रुपए की आराम से। ये तीन चार गाड़ियां खरीद सकता है। फिर ये एक बड़ा घर ले लेगा।
फिर उस घर के अंदर ये फर्दर चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनल लगा सकता है, ये अपना एक गेमिंग पीसी बना सकता है, ये अपना एक एक बहुत कुछ कर सकता है। 100 करोड़ का आप क्या क्या नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट मेरा कि आप कितना आराम से स्पेंड कर सकते हो चाहो तो। अगर तो बताएं आयशा, आप स्पेंड कर सकती है 100 करोड़? अगर मैं आपको दूं तो आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं कि मैं ये खरीद लूं, ये खरीद लूं? आ रही हैं कि नहीं आ रही? है आयशा? नहीं आ रही आपके दिमाग में? आपको आपको मैं दे रहा हूँ, चलो सही है, मैं आपको 100 करोड़ नहीं दे रहा, मैं आपको अभी मैं आपको 1 लाख रुपीज देता हूँ। आप उस 1 लाख रुपीज का क्या करोगे? आप सेव कर लोगे या आप स्पेंड करोगे? सेव करोगे। आयशा बहुत स्मार्ट है भाई। आयशा बहुत स्मार्ट है। आयशा देखो, होता क्या है कि हम इंसान हैं, हमारी वांट्स जो होती है ना, वांट्स यानी कि डिजायर्स, जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि जो नीड से हट की चीजें होती हैं, ये अनलिमिटेड होती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स इज, आई विल इन्वेस्ट। इन्वेस्ट तो करोगे लेकिन कहीं डालोगे ना पैसा। कहीं इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है? पैसा कहीं सेव करवाना, फिक्स करवाना, स्टॉक मार्केट में डालना, प्रॉपर्टी खरीद लेना, इस तरह की चीजें करोगे ना। ठीक है। सो वांट्स आर, खर्च हो रहा है ना, पैसा खर्च तो हो रहा है ना। माय पॉइंट वाज कि पैसा खर्च तो हो रहा है। ठीक है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप लोग के पास, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास आईफोन 10 होगा। कोई बोलेगा यार कि आईफोन 10 अब पुराना हो गया, मुझे आईफोन आईफोन 15 चाहिए। आईफोन 15 आ जाएगा, पर थोड़ी देर बाद वो भी पुराना हो जाएगा, वो बोलेगा मुझे आईफोन 17 चाहिए। आईफोन 17 भी पुराना हो जाएगा। पॉइंट के बाद आके आप बोलोगे कि आईफोन कौन सा 18 19 आ जाएगा उस टाइम तक। ठीक है। ये हम बचपन से अगर हम देखें, हम लोग एक टॉय खरीदते थे, हम उसी टॉय को तो नहीं चलाते थे ना पूरी लाइफ, हम फिर एक और टॉय खरीदते थे, फिर एक और कोई चीज़ खरीदते थे। फिर हम लोग फॉर एग्जांपल, हमारा कभी मूड होता है कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, हमने ये खानी है। हम मूड के ऊपर चल रहे होते हैं हम लोग। ठीक है। तो हमारी डिज़ायर्स चेंज होती रहती हैं विद टाइम, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती रहती हैं विद टाइम। तो इस पे कोई लिमिट नहीं है डिज़ायर्स की। इंसान, इस्लाम भी हमें ये सिखाते हैं कि इंसान जो है वो, यस, यस, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग अगर 1 1 CR आप लोग को मिल जाए, आप लोग वो सारा खर्च कर दोगे, लेकिन बट फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ नई वांट रख लोगे। आप लोग देख लो, आप लोग की डेली लाइफ में आप लोग, आई एम श्योर आपके फादर से आप लोग कभी लैपटॉप डिमांड करते होगे, कभी कोई टैबलेट फोन वगैरह डिमांड करते होगे। विद टाइम जब उसके यूज टू हो जाते हो, फिर एक और नई चीज़ आ जाती है, फिर उसकी डिमांड रख देते हो। फिर नई चीज़ आ जाती है, फिर उसकी डिमांड रख देते हो। ये है ह्यूमन इमोशंस। हम लोग, हमारी जो इकोनॉमिक्स है ना पूरी, वो पढ़ती है इस चीज़ को है। इट इज़ अ सोशल साइंस। हम लोग यही पढ़ रहे होते हैं कि हम लोग किस तरह अपनी डिजायर्स को पूरा करते हैं। ठीक है। इन्हीं चीज को रखते हुए हम, बात आ रही है हमारी, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। ह्यूमन वांट्स कैसे इनफाइनाइट है? पीपल कंटिन्यूली डिजायर मोर गुड्स एंड सर्विसेज और बेटर वर्जन्स ऑफ व्हाट दे ऑलरेडी हैव। आपके पास एक चीज, एक गाड़ी होती है, पर एवरी टाइम आप बोलते हो कि अभी गाड़ी पुरानी होगी, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। मेरे पास ये वाली बाइक है, अभी ये बाइक पुरानी होगी, मुझे नई बाइक चाहिए। समझ रहे हैं बात मेरी यहाँ पर सारे? यहाँ तक क्लियर है बात? गुड। अच्छा, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, हमने ये यहाँ पर फैसला कर लिया कि भाई ह्यूमन वांट्स इनफाइनाइट होते हैं। रिसोर्सेज ऑल्दो आर फाइनाइट, resources such as money, time, workers, machinery, land and raw materials are limited। यानी कि जो चीज़ें, जो हम लोग चीज़ें बनाते हैं, हम लोग, आईफोन हो गया, गाड़ी हो गई, आपका ये जो क्या कहते हैं, आईफोन हो गया, गाड़ी हो गई, लैपटॉप हो गए, खाने की चीज़ें हो गई, जितनी भी, इन सब में रिसोर्सेज लगती है ना, इनमें रॉ मटेरियल लगता है, इनमें लेबर लगता है, इनमें वर्कर्स लगते हैं, हम लोग काम करते हैं उसकी तरफ, तो जाके बनती हैं चीज़ें।
ये सब हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अब कोई बोले, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर वो भी आता है पेट्रोल ऑयल ये सब वगैरह। अब आप बोलो कि आर्ग्यू करो कि नहीं भाई ये तो अनलिमिटेड है, अल्लाह ने दिया हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड है। मैं आर्ग्यू आपसे करूंगा टाइम। हम लोग ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, टाइम, हम लोग को टाइम चाहिए होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी, टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। डू यू गाइस हैव अनलिमिटेड टाइम? आप लोग के पास अनलिमिटेड टाइम है? नहीं है ना, एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास चीज़ों को कंज्यूम करने का और उनको बनाने का। तो उसी लिमिटेड टाइम की वजह से हमारे पास रिसोर्सेज आर फाइनाइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बच्चा मुझे बता दो, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर। किसी को कोई कंफ्यूजन है रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज फाइनाइट वाली चीज से? ठीक हो गया। यही वांट्स और यही रिसोर्सेज हमें बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती हैं कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कि देयर आर unlimited wants, human wants, but limited resources to fulfill or to satisfy अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी कि द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट ह्यूमन वांट्स, हमारी इंसान की डिजायर्स इतनी ज़्यादा हैं, इतनी अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज, जैसे ऊपर इसने मैसा ने बोला कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारी और डिमांड आना शुरू हो जाएंगी। तो पैसा भी रिसोर्सेज है ना, पैसा भी लिमिटेड है। So is that human wants are unlimited but resources are limited. Therefore, people, firms and government must make choices. यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। यही प्रॉब्लम हमें कहाँ लेके आती है? यही प्रॉब्लम हमें लेकर आती है scarcity की तरफ। Scarcity is the situation in which limited resources are insufficient to satisfy unlimited wants। यानी कि infinite wants आई, infinite wants आई, इनफाइनाइट वांट्स की वजह से हुआ क्या कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी, आई हैड लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल माय इनफाइनाइट वांट्स। तो इस पूरी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। सही है, ये क्लियर है? स्कार्सिटी समझ आ गया? इस प्रॉब्लम को, द प्रॉब्लम इज द सिचुएशन इन विच लिमिटेड रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। स्कार्सिटी समझ आ गया? अब्दुल्ला, आयशा, कोई कंफ्यूजन? ओके, ठीक है। ड्यू टू स्कार्सिटी द कंज्यूमर इज फोर्स टू मेक अ चॉइस। अगेन यहाँ पर ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड 10 million rupees, आई वॉज फोर्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन दीज 4 ऑप्शंस। आई वॉज फोर्स टू मेक अ चॉइस, ठीक है। मुझे कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ा। यहीं से आगे सारी बात चॉइस वाली। चॉइस देन लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Opportunity cost, it is the next best alternative foregone when a choice is made। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब अकर करती है जब आपको चूज करना पड़े बिटवीन टू गुड्स। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं या तो बुक पढ़ सकता हूँ या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ। तो मैंने बुक पढ़ना चूज किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग टू स्टडी या टू रीड द बुक वुड बी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। I could either work as a teacher or I could either join a bank।
मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज ए टीचर, सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग एज ए टीचर? इट इज ज्वाइनिंग अ बैंक। समझ आ रही है बात? आई कुड आइदर स्पेंड ऑन फूड और सेव फॉर PS5। आई एम स्पेंडिंग ऑन फूड राइट नाउ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्लियर नहीं है आपको अब्दुल्ला? अगेन, देखो, बात समझो। अब्दुल्ला, आप या तो क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास वन आपने बोला ना 1 CR। आप या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप वो पैसा, या तो आप कोई लैंड खरीद लो, जमीन खरीद लो। आप क्या करोगे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। अब्दुल्ला ने बोला है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब्दुल्ला देखो, आपने जब पैसा 1 CR आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज लैंड। आप वो पैसा सेम टू सेम पैसा लैंड में भी डाल सकते थे। सही है। अब आपने क्या किया, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने क्या चीज फॉरगो करी, क्या चीज छोड़ दिया आपने? आपने एक चॉइस मेक करी, इन दो ऑप्शन में से यू मेड अ चॉइस। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया पैसा, यू गिव अप लैंड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम लैंड। क्लियर अभी बात? परफेक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर तो एग्जाम में डेफिनेशन आती है, हालांकि ए लेवल थोड़ा एडवांस है, ये डेफिनेशंस नहीं पूछता, ओ लेवल में डेफिनेशन पूछता था। ए लेवल्स के अंदर डेफिनेशन नहीं आएगी, मगर अगर तो आती है, आप लोगों ने प्लीज ये एग्जैक्ट यही वाली डेफिनेशन लिखनी है। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। ठीक है? अगली बेस्ट चीज जो कर सकते थे वो आपने गिव अप कर दी। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो बच्चे फेस करते हैं, वो ये है। सबको लगता है कि जो दो ऑप्शन में से, दो ऑप्शन क्या है, मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ। अब्दुल्ला, आप जो हो क्लास ले सकते हो, या फिर आप दोस्तों के साथ जा सकते हो बाहर, या फिर आप घर बैठ के मूवी देख सकते हो घर पे अकेले। यू हैव थ्री ऑप्शंस। आपके नज़र में आपके पास तीन तीन ऑप्शंस हैं। अब आपको इन तीन ऑप्शन में से कोई चॉइस मेक करनी है। ठीक है? यू हैव थ्री ऑप्शंस। व्हाट डू यू थिंक आर द टू बेस्ट ऑप्शंस जो आपका दिल कर रहा हो करने का? दो बेस्ट ऑप्शन निकाल के बताओ। फ्रेंड्स एंड क्लास। अब्दुल्ला ने फ्रेंड्स एंड क्लास किया। अब जब अब्दुल्ला क्लास लेगा ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गई? फ्रेंड्स। या फिर अब्दुल्ला अगर दोस्तों के साथ जाता है, बाहर चला जाता है, फ्रेंड्स, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लास बन जाएगी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई इज इट मूवी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मूवी को हमने कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अब्दुल्ला ने अभी खुद बोला कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि नेक्स्ट बेस्ट चीज जो आप कर सकते थे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास तीन ऑप्शन थे, आप उनमें से दो चीजें बेस्ट ऑप्शन पिक करोगे। अब्दुल्ला ने पिक किया फ्रेंड्स एंड क्लास, मूवी को उसने साइड पे रख दिया, कहता है मुझे मूवी देखनी नहीं है। ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी जो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा? एमसीक्यूज में इस तरह का सवाल आता है। एएस लेवल के अंदर एमसीक्यूज में इस तरह का सवाल आता है। एग्जामिनर ने अपने सवाल के अंदर ही बता दिया होता है कि भाई मैं ये चीज प्रेफर करूंगा, ये दो दो ऑप्शन मुझे बेस्ट लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करके आ जाए, तो उसने मैं मेंशन ही नहीं किया हुआ होता। समझ आ रही मेरी बात? तो मूवी वुड नॉट बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अब उसने अब्दुल्ला ने पिक ही नहीं किया इसको ऑप्शंस के अंदर। इसको गिवन था, मैंने इसको ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसने कंसिडर ही नहीं किया उसको। उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है? हर इंसान की हर इंसान की डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स, डिफरेंट डिफरेंट वांट्स होती हैं। ठीक हो गया? एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। कोई
कंफ्यूजन यहां तक? इज एवरीवन क्लियर? अच्छा बच्चों, दो किस्म की चीजें होती हैं, एक गुड्स होते हैं और एक वांट्स होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड और अ वांट? सॉरी, गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं। What is the difference between a good or a services? Goods are tangible. They are physical item that satisfy human wants and can be seen, touched, stored and owned. ये जो रिमोट है मेरे सामने, ये रिमोट जो है, ये एक गुड है। क्यों? इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो ये गुड की उसके अंदर आ गया, टेंजिबल आइटम है, ये फिजिकल आइटम है ये। ठीक है। और सर्विस क्या होती है? सर्विस इंटेंजिबल होती है। अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो ये एक सर्विस है, इसको आप लोग टच नहीं कर सकते, ये एक फिजिकल आइटम नहीं है। ठीक है, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो, लेकिन इसको आप टच नहीं कर सकते। सही है, इंटेंजिबल होती है। डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड अ सर्विस? इधर यहाँ इसकी क्वालिटीज हैं, गुड की टेंजिबल होता है, कैन बी स्टोर्ड, ओनरशिप इन ट्रांसफर्ड व्हेन बॉट। अगर ये मैं रिमोट अब्दुल्ला को जाके बेचूंगा या उसको बोलूंगा कि 100 रुपीज़ का मुझसे खरीद दो, तो अब्दुल्ला जब मुझे 100 रुपीज़ देगा तो ये अब्दुल्ला का हो जाएगा। ठीक है, ये रिमोट अब्दुल्ला का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सर्विस है, अब्दुल्ला को बोलूं कि आप मेरी सर्विस अपने पास खरीद के रख लो, क्या वो मेरी सर्विस खरीद के रख सकता है? नहीं रख सकता ना। ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, मेरी सर्विस को ओन नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी चीज़ है एक। क्लियर है बात? ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है। फूड आइटम्स, राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, कोई भी फूड आइटम हो, चॉकलेट वगैरह, क्लोथिंग, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब गुड्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर सर्विसेज की एग्जांपल दी हुई है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस आती है, टैक्सी आती है, हेल्थ केयर, डॉक्टर बैठा हुआ होता है, एजुकेशन में टीचिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग ऑफिसर बैठे हुए होते हैं आपको हेल्प करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को भी प्लीज बता दें। आयशा, मायसा, और कौन है? अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ने बता दिया। आयशा कोई कंफ्यूजन? मायसा कोई कंफ्यूजन? ओके, ओके, गुड। अच्छा, हु एक्सपीरियंसेस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगेन क्या होती थी? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वापस लिख रहा हूं यहाँ पर, लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल या टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, ये किस तरह अफेक्ट करती हैं कंज्यूमर्स को? कंज्यूमर्स यूज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपने डिजायर्स को पूरी करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। सपोज अ स्टूडेंट हैज 5,000, स्टूडेंट अब कंज्यूमर है, स्टूडेंट हैज 5,000, आइदर वो बच्चा जो है ईयरफोन्स खरीद सकता है, दोस्तों के साथ बाहर जा सकता है, सेव फॉर PS5, या पे वो मेरे नोट्स खरीद सकता है। उसने क्या किया? उसने बोला मैं नोट्स खरीदूंगा। सही है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ये चार ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वट एवर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन इज दैट फॉर स्टूडेंट, वो प्रेफर करता है कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता है या फिर मैं नोट्स खरीदता हूँ। उसने नोट्स खरीद लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बाहर जाना होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं आएंगी। ठीक हो गया, अनलेस कि वो बच्चा कंसिडर करता हो उसको। फॉर एग्जांपल आयशा बैठी हुई है, आयशा बोलती है कि मैं या तो एयरफोन खरीदना चाहूंगी या मैं PS5 के लिए पैसे बचाना चाहूंगी, या मैं दोस्त चलो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहूंगी या मैं एयरफोन खरीदना चाहूंगी। अब आयशा ने पिक किया कि मैं एयरफोन खरीद रही हूँ, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन वॉज गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। क्लियर है बात?
The student income is finite while their wants exceed the money available. The student cannot satisfy every want, so a choice must be made. मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसलिए ताकि ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में हेल्प करे। ठीक है, ये मैंने ये जो छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आंसर आपने इस तरह की आपने इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, इस तरह की आंसर राइटिंग करनी है, मैंने एक्सप्लेनिंग अ पॉइंट। ठीक हो गया। सेकंड पे वी हैव वर्कर्स। वर्कर्स में कौन होते हैं? वर्कर्स ऑल्सो पोजेस लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, वर्कर हूँ, आपके फादर है, वो सब वर्कर हैं, काम कर रहे होते हैं, फादर फैमिली, चाचा वो भी आप लोग की फैमिली में काम करता है, आप लोग भी, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, आप सब वर्कर्स होते हो। आप लोग के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होती है ना, एक लिमिटेड स्किल है, आप लोग के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड क्वालिफिकेशंस है और लिमिटेड स्किल है, उसकी बेसिस पे आप लोग काम करते हो। अब आपके फॉर एग्जांपल आपके फादर है, अब आपके फादर या तो जाकर एक्स्ट्रा वर्क कर लेते, अपना ओवर टाइम कर लेते ऑफिस के अंदर, या फिर वो घर पे बैठ जाते, पैसे नहीं कमाते हो, फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठ जाते, रेस्ट कर लेते। लेकिन आपके फादर ने बोला मैं ओवर टाइम जाके काम करूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे कमाऊंगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? रेस्ट विद फैमिली। मेरा पॉइंट है इसको समझाने का कि मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे फेस करते हैं आप, हमारा घर में भी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं। नोटिस करना कभी, एक कभी लिमिटेड बजट पे आप लोग फैमिली के साथ बाहर जाओ, यू यू गिव सो मच, यू गिव अप सो मच। आप फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट खरीदते हुए भी सोच रहे होते कि खरीदूं कि ना खरीदूं, क्योंकि अगर लिमिटेड बजट पे जाते हो आप लोग बाहर। ठीक है। प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स कैसे फेस करते हैं ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स वाली प्रॉब्लम? देखो, प्रोड्यूसर्स का गोल होता है प्रॉफिट कमाना। कोई भी फर्म मार्केट में बैठी हुई है, एप्पल आईफोन बनाता है, एप्पल का काम क्या है? प्रॉफिट बनाना। जो भी बंदा बैठा हुआ है, कुछ भी काम कर रहा होता है, उसका गोल होता है प्रॉफिट बनाना। अगर प्रॉफिट बनाना नहीं है तो या तो वो एक्सपैंड करने का सोच रहा होगा अपना बिजनेस, या अट्रैक्ट एक्स्ट्रा कस्टमर्स। सही है, वो तीन चीजें सोच रहा होगा। ठीक हो गया। अब क्या होता है, उसको तीनों चीजें करनी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, इतना उसके पास फाइनेंस नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है, इतने वर्कर्स नहीं है, इतने रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो देन उसको क्या करना पड़ता है? उसको एक चॉइस मेक करनी पड़ती है। उसको अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर भी आ गई, कुछ ना कुछ गिव अप कर रहा होगा। जैसे एप्पल है, एप्पल कैन मेक लेट्स से 1,000 यूनिट्स ऑफ आईफोन। अब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो हो सकता है कुछ सर्टन आईपैड नहीं नहीं बनाए ताकि वो ज़्यादा आईफोन बना सके। आईफोन की डिमांड ज़्यादा है तो आईफोन ज़्यादा बना ले। उसने गिव अप किया ना कुछ, उसने कम आईपैड बना दिए इन ऑर्डर टू मेक मोर आईफोन। बात समझ आ रही है यहाँ तक? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम गवर्नमेंट भी फेस कर रही होती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम गवर्नमेंट कैसे फेस करती है? देखो, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट रिसोर्सेज कैसे बनाती है? रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू के थ्रू बनाती है। गवर्नमेंट के पास लैंड होती है, वो भी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज में आता है, एम्प्लॉयज होते हैं और मशीनरी एंड कैपिटल होता है। ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट एक स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल भी बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बना दे, एयरपोर्ट भी बना दे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बढ़ा दे। गवर्नमेंट करने को क्या क्या कर सकती है, क्या क्यों नहीं कर पाती फिर? क्यों नहीं कर पाती? इतना कुछ जब आप कर सकते हो, आपने देखा हो ना पाकिस्तान, सिंध के अंदर, कराची के अंदर वो लोग स्कूल की डिमांड करते हैं, यहाँ पे स्कूल नहीं है अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ पे रोडें नहीं सही बनी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं सही, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। तो क्यों क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू लिमिटेड होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू है, उस 100 बिलियन में से हमारे पास समझ लो 70 तो उसमें चला जाता है, खर्चे वगैरह में चला जाता है, एक्सपेंडिचर में चला जाता है हमारा, हमारे पेंशन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, एक्सपेंडिचर में चला गया पैसा, बचा कितना? 30 बचा। उस 30 में मैं स्कूल भी बनाऊँ, हॉस्पिटल भी बनाऊँ, रोडें भी अच्छी करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी करूँ, एयरपोर्ट भी अच्छी करूँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी अच्छी कर दूँ, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं कर सकता ना मैं। समझ आ रही है बात? तो गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। समझ आ रही है बात यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? एवरीवन? ठीक है, ये जो चीज़ है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बस ये बता दूं कि आंसर राइटिंग किस तरह होगी।
हमारे पास पेपर वन है। पेपर वन कंप्लीटली होता है एमसीक्यूज। पेपर वन एमसीक्यूज होता है। इस एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 क्वेश्चंस होते हैं। इस 30 क्वेश्चंस के अंदर में से 14 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट माइक्रो से आते हैं, माइक्रो के पार्ट से आते हैं। और बाकी के 16 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट अ सिंगल मार्केट। फॉर एग्जांपल मोबाइल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ये मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ियों की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये माइक्रो लेवल पे देख रहा हूँ मैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट्स है उस इंडस्ट्री के अंदर देख रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके मैं एक बड़े स्केल पे देख रहा हूँ मैं। पूरे पाकिस्तान एज एन इकॉनमी की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान एज एन इकॉनमी की बात कर रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्री को कंबाइन करके जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बनती है मैं उसकी बात करूंगा। उसको मैं फिर इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करूंगा, इंडिया से, अमेरिका से, चाइना से। समझ आ रही है बात? माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझ आ गया? ओके, सो यू गाइज हैव 30 क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरह उनको आंसर करना है, किस तरह वो सब सिखाऊंगा। विद टाइम सीखेंगे हम। लेकिन एमसीक्यूज, पेपर वन एमसीक्यूज होता है। पेपर टू हमारे पास आता है ऐसे राइटिंग थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है? 2 घंटे का टाइम होता है। 3 सेक्शन होते हैं। वी हैव सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर वी हैव डाटा रिस्पॉन्स। जिस तरह हम लोग इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन करते थे ना, उस तरह का थोड़ा सा होता है डाटा रिस्पॉन्स। आपको एक केस स्टडी दी जाती है, एक आपको पूरा केस दिया जाता है कि भाई मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ऐसा ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 मार्क का सवाल आता है, 3 का आता है, 6 के आते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन वो कॉम्प्रिहेंशन से बहुत हट के होता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाटा रिस्पॉन्स, केस स्टडी आ गया। सेक्शन ए ये आपका कंपलसरी होता है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। इसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं। 2 सवाल होते हैं, आपको सिर्फ एक करना होता है। सेक्शन सी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल होते हैं। 2 सवाल होते हैं, आपको कोई एक करना होता है। लेकिन उस एक सवाल के भी 2 पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन टू जो आता है उसमें 8 मार्कर भी होगा और एक 12 मार्कर भी होगा। सेक्शन सी का जो एक सवाल होगा उसमें 8 मार्कर भी होगा और 12 मार्कर भी होगा। तो ये आपके 20 मार्क्स यहाँ, 20 मार्क्स यहाँ और 20 मार्क्स यहाँ। क्लियर है बात? हाउ टू टैकल 8 मार्कर। 8 मार्कर में बेटा आपको एग्जामिनर ना 3 चीज़ों पे जज कर रहा होता है। आपको वो AO1 का मतलब है मार्किंग स्कीम में देखना है। आप लोग, मैं आप लोग को इंकरेज करता हूँ कि आप लोग खुद जाके देखो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप लोग की नॉलेज में इजाफा होता है। जाके खुद देखना। AO1 के अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होता है, ये 3 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी एग्जामिनर नॉलेज टेस्ट करता है कि इसको पता है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल दिया। अब इसमें आप बताओगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, कैसे पूरी निकलती है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे फेस करते हैं हम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इसको कितनी है। सही है। फिर वो पूछता है, AO2 होता है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। उसमें सवाल से कितना लिंक हो रहा है। सवाल था कि भाई किस तरह आप अपने घर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करते हो। आपने बता तो दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, फिर उसको लिंक करो अपने घर से कि घर में हम किस तरह फेस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आ जाता है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये 3 मार्क्स का होता है। एंड देन एवेलुएशन, फाइनल हमारी जजमेंट होती है। उसके अंदर हम बात करते हैं, 2 मार्क का होता है ये। इसमें हम बात करते हैं, अपने समराइज देते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं पूरा। एवेलुएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घर में किस तरह अफेक्ट करती है, किस तरह नहीं करती है। हम चीज़ों को सारा वे इन करके हम यहाँ पे 2 मार्क्स गेन करते हैं 8 मार्कर के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू 12 मार्कर। 12 मार्क का सवाल किस तरह टैकल करते हैं।
12 मार्क के अंदर वही तीन चीजें होती हैं, AO1, AO2, AO3। लेकिन क्या होता है कि AO3 जिस तरह 8 मार्क के अंदर 2 मार्क्स का था, यहाँ पर क्या हो जाता है, वो 4 मार्क्स का हो जाता है, 2 मार्क्स बढ़ गए इवेल्युएशन के। AO1 यानी कि नॉलेज वाला जो पार्ट था, ये हो गया 2 मार्क्स का। ठीक है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 2 मार्क्स की होती है। एग्जामिनर को इतनी डेफिनेशन 12 मार्क के अंदर इतनी डेफिनेशन, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसको जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो ज़्यादा चार होता है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ये 6 मार्क्स का होता है कि सवाल से कितना लिंक कर सकते हो उन चीज़ों को। सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अभी पढ़ा, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अभी पढ़ा, उसको लिंक कैसे करोगे आप घर के अंदर, कैसे फेस करते हो, किस तरह बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक कॉमन कंज्यूमर एक हाउस होल्ड के अंदर किस तरह फेस करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? ये सारा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन करके आप लोगों को फिर एवेल्युएशन के 4 मार्क्स मिल जाते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? आयशा, आपको कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आप लोग ने कॉपी करना है ये मैंने यहाँ सवाल लिखा हुआ है, सवाल को देखो जरा। इस सवाल को कॉपी कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। मैंने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया है। फॉर एग्जांपल सवाल था, एक्सप्लेन व्हाई स्कार्सिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, एंड कंसिडर फॉर विच डिसीजन मेकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी मोस्ट डिफिकल्ट टू मेजर। 8 मार्क का सवाल है। आपने किस तरह इसको आंसर करना है? AO1 में लिखा हुआ है, 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। डिफाइन स्कार्सिटी, चॉइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्यूरेटली, फिर उसमें एनालिसिस एंड एप्लीकेशन कैसे करनी है, डेवलप द चेन एंड अप्लाई इट टू इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अप्लाई करो कि स्कार्सिटी किस तरह अफेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को और गवर्नमेंट को। ठीक हो गया? और एनालिसिस उसमें आपके एवेल्युएशन में जो कि 2 मार्क्स का होता है, कंपेयर मेजरमेंट डिफिकल्टीज एंड रीच अ जस्टिफाइड जजमेंट। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है और सबमिट कराना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने आप लोगों को इसमें अच्छी खासी हिंट दे दी है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और ये सबमिट कराना है मुझे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।